हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। तो आज हम आपके लिए लाइम के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, और जो एक्सपेक्टेड नहीं भी हैं वहाँ से भी लेके आए हैं। लाइम से जितने भी अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो हमने सारे ही इंक्लूड किए हैं थ्योरी बेस में, एंड विद डेफिनेशन आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट पर यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, सम टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ही आजकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन सभी को पता है कि क्या होता है। द हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन टू रेडनेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर इज नाउन एज कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, आप लाइम को हीट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस पर, रेडनेस इन द कॉन्टैक्ट विद एयर, हवा के कॉन्टैक्ट में, उसको आप कैल्सिनेशन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय विच इट सेट्स और हार्डन इन द डैम्प प्लेस। देखिए, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है लाइम की, जिससे क्या होता है, ये सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, डैम्प प्लेस हो, वाटर हो, या फिर थिक मैसनरी वॉल हो, वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर का ना हो, वहाँ पर ये सेट हो जाता है, तो उसको आप हाइड्रोलिसिटी बोलते हैं। उसके साथ यहाँ पे क्विक लाइम के बारे में बताया गया कि क्विक लाइम क्या होता है। द लाइम विच इज ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिवली प्योर लाइमस्टोन इज नाउन एज क्विक लाइम और कॉस्टिक लाइम। इट इज कैपेबल ऑफ स्लैकिंग विद वाटर एंड हैज़ नो एफिनिटी फॉर कार्बोनिक एसिड। सो ये एफिनिटी है। सो ये क्विक लाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन इज ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर मॉइस्चर के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किलन इज नाउन एज लंप लाइम। देखिए, यहाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ क्विक लाइम का हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है, तो क्विक लाइम से ही यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो हमने यहाँ पर सम टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंक्लूड किए। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? इट इज़ कॉमनली नाउन एज क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, एक कॉमन आप बोल सकते हैं कि भाई क्विक लाइम होता है या फिर ब्रंट लाइम होता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग पोर्सलेन एंड ग्लास। भाई, पोर्सलेन एंड ग्लास को बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, एंड आल्सो इन प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज होता है। एंड नेक्स्ट वन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज चोक। चोक आल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिलीव हार्ट वारंट एसिड इन डाइजेशन एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। ये वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से हमने ये 2 ऑप्शन जो है, 3 ऑप्शन भी कवर किए हैं वहाँ पर। नेक्स्ट वन देखिए, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ सकते हैं। अब सेटिंग देखिए, सेटिंग क्या होती है? सेटिंग के बारे में हमने आपको यहाँ पे एक टेबल बना के रखा कि भाई कौन सा लाइम जो होता है उसकी सेटिंग टाइम कितनी होती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट कितनी होती है, 7 दिन कितनी होती है, तो वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसे आप सेटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई सेटिंग क्या होती है। सेलेक्टेड लाइम क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पर हमने प्रोवाइड की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्लैकिंग लाइम एंड स्लैकिंग क्या होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्लैकिंग क्या होती है? व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम इन सफिशिएंट क्वांटिटी ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसको स्लैकिंग बोलते हैं। अब देखिए, स्लैकिंग इज द प्रोसेस इन विच क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट स्वेल, क्रैक होता है, falls out as calcium hydroxide, hence volume of lime increase during slacking process। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका
पूछा गया कि स्लैकिंग प्रोसेस के टाइम जो वॉल्यूम होती है लाइम की वो बढ़ती है कि कम होती है, तो वो बढ़ती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लैकिंग। इस प्रोसेस को आप स्लैकिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ लाइम, लाइम के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए विद एन इन्वेंट, यानी कि इन्वेंशन ऑफ सीमेंट कब हुआ था, 19 में हुआ था, जो 19वीं सदी थी वहाँ पर हुआ था, लेकिन 1800 जो भी एग्जैक्ट डेट दी गई है। द यूज ऑफ लाइम फॉर प्रिपेयरिंग मोर्टार कॉन्क्रीट एक्सेट्रा हैज़ बीन डिक्रीजिंग डे बाय डे। जब सीमेंट बन गया था तो लाइम का जो यूज़ था वो कम हो रहा था दिन ब दिन। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम थी, नाउ ए डेज लाइम इज़ यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज। आज के दिनों में लाइम जो होता है फॉलोइंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्पज़ भी प्रोवाइड किया कि किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इट इज़ यूज वाइंडिंग मटेरियल इन मोटार फॉर स्टोन वेयर एंड आल्सो इन ब्लेडिंग बेडिंग एंड जॉइंटिंग ब्रिक वर्क फॉर लो स्ट्रेंथ के लिए। आल्सो यूज फॉर प्लास्टरिंग इंटीरियर सरफेस ऑफ वॉल के लिए यूज करते हैं। प्रिपेयरिंग कंक्रीट फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। नोटिंग ऑफ टिम्बर वर्क बिफोर पेंटिंग इसके लिए यूज करते हैं। स्टेबिलाइजिंग द सॉइल, देखिए लाइम आपको पता है कि स्टेबिलाइजिंग द के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यूज एज फ्लक्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो फ्लक्स के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज फॉर क्रिएटिंग गुड सैनिटरी कंडीशन इन फाउल डैम्प एंड फ्लिटी प्लेसेस के लिए। एंड कॉमनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग द रूम ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए। एंड एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कैन बी यूज फॉर मैसनरी वर्क बिलो ग्राउंड लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइम इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ सीमेंट। सीमेंट अगर नहीं है आपके पास तो ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है। एंड कैन बी चीपली यूज फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्पज, डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कौन कौन सी प्रोसेस जो होती है वो यूज होती है, ऑपरेशन यूज होते हैं, तो ये 4-5 ऑपरेशन दिए गए हैं, ये ऑपरेशन मैन्युफैक्चर के लिए यूज होते हैं। अगला देखिए पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। जो लाइम होता है उसको सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फैट लाइम होता है, एक हाइड्रोलिक लाइम होता है। हाइड्रोलिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमने तो बुक्स में 5 6 7 पढ़े हुए हैं कि भाई इतने होते हैं। लाइम सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोलिक के 3 और पार्ट हैं, और तीसरा जो है पुअर लाइम और लीन लाइम है। तो ये पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब हाइड्रोलिक लाइम आएगा तो उसके 3 पार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे नीचे। तो सबसे पहले देखिए फैट लाइम। फैट लाइम, दिस लाइम इज आल्सो नाउन एज हाई कैल्शियम लाइम। हाई कैल्शियम लाइम क्योंकि इसमें जो लाइम का परसेंटेज होता है वो 95% तक लाइम आपको कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलता है फैट लाइम में। इसके और भी नाम है जैसे कि प्योर लाइम हो गया, रिच लाइम हो गया, वाइट लाइम हो गया, एंड इट इज़ पॉपुलरली नाउन एज फैट लाइम। मतलब कि बहुत ही लोकप्रिय नाम जो है वो फैट लाइम ही है। एज इट स्लैक बाइगोरेसली एंड इज वॉल्यूम इंक्रीज टू 2 से 2.5% टाइम्स द वॉल्यूम दैट ऑफ क्विक लाइम। 2.5% तक भाई ये इंक्रीज हो जाता है जब आप पानी डालते हैं तब। द परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज इन सच लाइमस्टोन इज लेस देन 5%। भाई इम्प्यूरिटीज 5% से कम होती है क्योंकि 95% तो प्यूरिटीज होती है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इसी के नाम पर वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है। इसकी स्लो सेटिंग आपको देखने को मिलती है, इसमें हाई प्लास्टिसिटी होती है, सोलुबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील होता है, बायोग्रेसली स्लैकली एंड परफेक्टली वाइट कलर का होता है। अब ये कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे एंड प्लास्टर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एंड सी शेल जो होता है वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आपको पता है कि 2.5%, 5%, 95% हाई, ये भी इम्पोर्टेंट है इंक्रीज। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन दोनों पॉइंट से पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिए। अगला हमारे पास यहाँ पे है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम ये होता है
दिस इज आल्सो नाउन एज वाटर लाइम। भाई हाइड्रोलिक, देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होता है वहाँ से रिलेट करता है, तो वही ये वाटर लाइम भी होता है। एट इट सेट्स अंडर वाटर, पानी के अंदर सेट हो जाता है। कितने दिनों में सेट होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई कितना टाइम लगता है। इट कंटेन क्ले एंड सम अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड, इसके पास क्ले होती है एंड कुछ अमाउंट का फेरस ऑक्साइड भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्ले प्रेजेंट, द हाइड्रोलिक लाइम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्ले, देखिए जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्ले की जब भी बात आती है कि भाई कितने परसेंट से कितने परसेंट तक क्ले होती है हाइड्रोलिक लाइम में, तो 5 से 30% होती है, 5 से लेकर 30% होती है। बीच में जो कैटेगरी डिवाइड है तीन पार्ट में, तो 5 से कुछ होती है तो वो 30 तक होती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हाइड्रोलिक लाइम कैन सेट अंडर वाटर एंड इन थिक वॉल्स वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। इट हैज़ 70 to 90% प्यूरिटीज होती है, 70 से लेकर 90% प्यूरिटीज होती है। देखिए 5 से 30% तो क्या होती है, क्ले होती है इम्प्यूरिटीज, तो 70% ही बचता है, तो वो प्यूरिटीज हो गई। एंड इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील नहीं होगा, लो प्लास्टिसिटी, लेस लैकिंग ऑफ वाटर, ऑफ वाइट कलर, हाई हाइड्रोलिसिटी होती है। कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, ब्रिक मैसनरी में यूज करेंगे एंड स्टोन मैसनरी में हम इसको यूज करेंगे। एंड कंकड़ जो होता है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, कंकड़ से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई हाइड्रोलिक लाइम को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो एक होता है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम एंड इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। अब यहाँ पे क्ले की परसेंटेज की भी बात करेंगे, लेकिन नीचे हम पढ़ लेंगे कि भाई क्या क्या इसके बारे में हो सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए फीबली हाइड्रोलिक लाइम कंटेन 5 से 10% ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, स्लैक्स इन मिनट्स एंड सेट इन अबाउट 3 वीक्स। 3 हफ्तों में ये सेट हो जाता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 3 वीक्स, 3 हफ्तों में। इट इज़ यूज फॉर लेस एक्सपेंसिव वर्क एंड इन माइल्ड क्लाइमेट। लेस एक्सपेंसिव वर्क में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम कंटेन 15 से 25% ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, स्लैक्स इन 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे के अंदर ये स्लैक्स हो जाता है। एंड सेट इन अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, 7 दिनों में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर बेटर क्वालिटी वर्क के लिए, बेटर क्वालिटी वर्क, जैसे कि एक्सटीरियर वॉल्स इन फ्रीजिंग क्लाइमेट, फ्रीज क्लाइमेट जो होता है वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के कंपैरिजन में होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ 25 से 30% ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। इट स्लैक्स वेरी स्लोली, स्लैक्स वेरी स्लोली, सेट इन अप्रोक्सीमेटली ए डे, एक दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर स्लैक हो जाता है, सेट हो जाता है। इट इज़ यूज इन हराश इन्वायरमेंट सच एज डैम्प लोकेशन एंड नियर सोल्ट वाटर। डैम्प सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। अगला देखिए, पुअर लाइम। पुअर लाइम को आप लीन लाइम के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि लाइम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, तो तीसरा पुअर लाइम या फिर लीन लाइम। दिस लाइम इज आल्सो नाउन एज इम्प्योर या फिर लीन लाइम। इट कंटेन मोर देन 30% ऑफ क्ले एंड इट हैज़ लेस देन 70% प्योरिटीज, लेस देन 70, साथ ही 70% से कम प्योरिटीज होती है। इट स्लैक्स वेरी स्लोली। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, मडी कलर होता है इसका। एप्लीकेशन यूजेज जो होता है, ब्रिक वर्क अराउंड द फाउंडेशन, ब्रिक वर्क अराउंड द फाउंडेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो पॉइंट होंगे ये वाले।
क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई सेटिंग टाइम हो गया, ये इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हो गया, सेमी हाइड्रोलिक लाइम, यानी कि इसको ए क्लास, बी क्लास, सी, डी, ई क्लास, ये ऐसे भी डिवाइडेड है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ए क्लास का लाइम उसको इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, सेमी हाइड्रोलिक जो होता है उसको बी क्लास का बोलते हैं, फैट लाइम जो होता है उसको सी क्लास का बोलते हैं, डी क्लास का मैग्नीशियम लाइम बोलते हैं, एंड कंकर लाइम जो होता है उसको ई क्लास का लाइम बोलते हैं। अब देखिए सेटिंग टाइम जो होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट सेट्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की उपस्थिति में ये क्या होता है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम सेट हो जाता है। 2 घंटा इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है एंड फाइनल 48 घंटे का होता है। सेमी हाइड्रोलिक की बात करेंगे तो सेट अंडर वाटर 7 दिनों के अंदर सेट हो जाता है, या फिर 1 हफ्ते में ये इसको सेट होने में लगते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, सो ऑन। फैट लाइम देखिए, सेट स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हवा जो है उपस्थित है, मौजूद है, तो ये सेट स्लोली होता है, दैट इज बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है, उस वजह से ये सेट स्लोली होता है। तो मैग्नीशियम लाइम की बात करेंगे तो ये प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सेट होता है। मैग्नीशियम लाइम जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ये सेट होता है, एंड सेट प्रेजेंस ऑफ वाटर स्लोली, कंकड़ जो होता है ये होता है। अब देखिए नीचे पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब सेम ए बी सी देखिए, ए बी सी डी ई, अब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए आफ्टर 14 दिनों पर कितनी होती है, 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इमिनेंटली की 17.5 होती है। अगर आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.75 न्यूटन आएगा, और 28 दिनों पर 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, 28 यानी कि 2.8 इतनी होगी न्यूटन में। और इसकी देखिए सेमी की आफ्टर 14 दिनों पर 12.5 होती है, यानी कि 1.25 न्यूटन में आएगी, एंड 28 दिनों पर 17.5 kg पर सेंटीमीटर, 1.75 ये न्यूटन में आएगी। एंड लास्ट वन का देखिए कंकड़ वाले की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 14 दिनों के लिए, आफ्टर 14 दिनों एंड आफ्टर 28 डेज 17.5 न्यूटन में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1.05 न्यूटन में आएगी, तो 1.75 ये उसमें आएगी। तो ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रावर्स स्ट्रेंथ जो होती है, इट्स मॉडुलस ऑफ रप्चर इज नॉट लेस देन 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 28 डेज के लिए, एंड सेमी हाइड्रोलिक की देखिए यहाँ पे नॉट लेस देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 28 डेज, एंड कंकड़ की देखिए 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10 का 1.05 न्यूटन में आएगी, एंड ये 0.7 न्यूटन में। तो ये पॉइंट भी सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्पेशल केसेस देखिए, यहाँ पे स्पेशल केस में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन एज पार्ट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड, इस IS कोड में देखिए क्लास दी गई है, लाइम का नेम, जैसे कि क्लास ए में इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम आता है, क्लास बी में सेमी आता है, क्लास सी में फैट लाइम आता है, डी में क्या आता है, मैग्नीशियम लाइम या फिर डोलोमाइट लाइम। मैग्नीशियम लाइम जो होता है उसका एक और नाम है जिसको डोलोमाइट लाइम भी बोल सकते हैं। ई में हमारा कंकर लाइम आता है, एंड एफ में सिलिसिस डोलोमाइट लाइम आता है, सिलिसिस डोलोमाइट लाइम। अब इसके बारे में नीचे डिटेल में प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एग्ज़ाम गुरु जी इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो वो मिलती रहे। अब देखिए हमने क्लास ए में इमिनेंटली को डिस्कस किया था, तो क्लास ए लाइम आर द हाइड्रोलिक लाइम that undergoes setting under the action of water, undergo the setting under the action of water। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखिए इमिनेंटली क्लास ए इमिनेंटली
तो ये प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से ये सेट होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। These are used for the construction of structure like arc and domes. क्लास ए इमिनेंटली लाइम जो होता है, आर्क एंड डोम्स जो होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगले देखिए, क्लास बी इज सेमी हाइड्रोलिक इन नेचर, दे आर लिमिटेड टू स्मॉल एरिया वर्क लाइक ए मैशनरी कंस्ट्रक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास सी क्या होता है, आर कोड फैट लाइम। Another name for same is quick lime, white lime, non-hydraulic lime. These are used for the work like whitewashing, as final coat for plastering etc. के लिए. It is also used in the making of masonry mortar with the help of additional pozzolanic material. तो ये भी important है, आपको पता होना चाहिए फैट लाइम किस में आता है। एंड डी में देखिए, मैग्नीशियम या फिर डोलोमाइट ओरिजिन का आता है फॉर फिनिशिंग वर्क और प्लास्टरिंग वाइट वॉशिंग। क्लास डी लाइम कैन बी यूज, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्लास डी जो होता है। कंकड़ लाइम देखिए ई वाला, तो अंडर द दिस लाइम इज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ लाइम nodules that are mainly found in the black soil that constitute silica. This form of the hydraulic in the nature. The main application of कंकड़ लाइम इज मैसनरी मोटार। मैसनरी मोटार में कंकड़ लाइम को आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन एफ का देखिए, सिलिसिस डोलोमाइट लाइम इज ग्रुप्ड अंडर द क्लास एफ लाइम। दिस इज मेनली यूज फॉर द फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर और फॉर अंडर कोट के लिए, अंडर कोड के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अभी बोल रहा हूँ दोबारा से, फिर कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अब देखिए इम्प्यूरिटी जो आपको लाइमस्टोन में देखने को मिलती है, वो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट एक इम्प्यूरिटीज होती है। द मैग्नीशियम लाइमस्टोन आर हार्ड, हैवी एंड कम्पैक्ट इन टेक्सचर, एक इम्प्यूरिटीज होती है। द मैग्नीशियम लाइमस्टोन डिस्प्ले irregular property of calcination, slacking and hardening lime. Up to 5% of magnesium oxide impart excellent hydraulic property to the lime. तो ये भी अप टू 5%, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अप टू 5% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इम्पार्ट एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी टू द लाइम। एक्सीलेंट, अप टू 5% मैग्नीशियम ऑक्साइड होना जरूरी है। अब क्ले देखिए, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द परसेंटेज ऑफ क्ले टू प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिटी इन द लाइमस्टोन यूजली वेरी फ्रॉम 10 to 30%. Lime containing 3 to 5% of clay do not display any hydraulic property and do not set and harden under water. अगर कोई लाइम उसके बाद 3 से 5% तक क्ले नहीं है तो वो हाइड्रोलिक अंडर वाटर में सेट और हार्ड नहीं हो सकता है। सिलिका देखिए, सिलिका इट इज़ फ्री फ्रॉम, इट हैज़ ए डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम। आयरन कंपाउंड देखिए, iron occur in small proportion as oxide, carbonate and sulfide. Pyrite or iron sulfide is regarded to be highly undesirable. For hydraulic lime 2 to 5% of iron oxide is necessary. देखिए आयरन ऑक्साइड नेसेसरी होता है हाइड्रोलिक लाइम के लिए 2 से 5% तक। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए अच्छी तरह से। सल्फेट देखिए, सल्फेट इफ प्रेजेंट स्लो डाउन द स्लैकिंग एक्शन। अगर सल्फेट प्रेजेंट है तो उससे क्या होता है, स्लो डाउन द स्लैकिंग एक्शन एंड इंक्रीज द सेटिंग रेट ऑफ लाइम। ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए अल्कलीज, व्हेन प्योर लाइम इज रिक्वायर्ड द अल्कलीज आर अनडिजायरेबल, हाउएवर अप टू 5% ऑफ अल्कलीज इन हाइड्रोलिक लाइम डू नॉट हैव एनी इल इफेक्ट, कोई भी इल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट, यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमने सारे डिस्कस किए हैं। तो देखिए बारी बारी से, इन केस ऑफ लाइम कंक्रीट द क्यूरिंग स्टार्ट आफ्टर 24 आवर एंड इज डन फॉर ए मिनिमम 7 days। क्यूरिंग जो होती है लाइम कंक्रीट के केसेस में 24
घंटों के बाद स्टार्ट हो जाती है एंड 7 दिनों तक चलती है मिनिमम। हैंस द मैसनरी वर्क कैन ओनली बी डन ऑन फाउंडेशन आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 7 डेज। वेट ऑफ क्विक लाइम देखिए कितना होता है, 1050 kg पर क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर ऑफ लाइम कैल्सिनेशन के लिए 900 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कैल्सिनेशन के लिए टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है पुअर लाइम का 2 घंटा, फाइनल 48 घंटे का होता है। लाइम कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू जो होती है कंक्रीट की, भाई लाइम कंक्रीट की 50 से 75 mm होती है। अगला पॉइंट देखिए, लाइम कंक्रीट की फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो होती है 90 दिनों पर 0.2 न्यूटन पर mm होती है। लाइम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 90 दिनों पर 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग में टाइम जो होती है हाइड्रोलिक की 2 घंटा एंड फाइनल 48 घंटा ही होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक लाइम जो होती है 28 दिनों पर 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक लाइम की 28 दिनों पर, मैंने आपको पीछे बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 28 दिनों पर, आफ्टर 28 दिनों पर 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लाइम शेल बी केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब भी आपको लाइम को स्टोर करना होता है किसी स्टोरेज में तो वो दीवार से 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए एज केस ऑफ सीमेंट के। आपको पता है सीमेंट भी 30 सेंटीमीटर ही दूर रखते हैं। जब भी आप फील्ड टेस्टिंग करते हैं लाइम की तो वो हमारे इस आईएस कोड में आता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इस आईएस कोड में आपको लाइम के बारे में जानकारी मिलेगी फील्ड टेस्टिंग के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 0.25 से 0.30 क्यूबिक मीटर कोल इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लाइमस्टोन। अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर लाइमस्टोन जो है उसकी बर्निंग करनी है तो आपको कोल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रिक्वायरमेंट होती है 0.25 से लेकर 0.30 क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए प्योर लाइम की 3.40 होती है। एंड ये वाला आईएस कोड देखिए इज यूज फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ लाइम। सिंपली कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ये वाला आईएस कोड यूज करते हैं। हीट टेस्ट फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन में उसको फाइंड आउट करने के लिए हीट टेस्ट किया जाता है लाइमस्टोन के ऊपर। एसिड टेस्ट फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड हीट टेस्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एसिड टेस्ट करता है। एंड टाइप ऑफ लाइमस्टोन प्रेजेंट इन लाइमस्टोन, किस तरह का लाइम जो है वो प्रेजेंट है लाइमस्टोन में, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का पता लगाने के लिए एसिड टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट से। अगला कुछ पॉइंट देखिए, वेट ऑफ स्लैकर लाइम। स्लैकर लाइम को जो वेट होता है 640 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन पैन मिल। लाइम मोटार मिक्सिंग जो होती है वो पैन मिल में की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर इज हाइपोक्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हाइपोक्लोराइड होता है लाइम का। ए थिन पोरेबल सस्पेंशन ऑफ स्लैकर लाइम इन वाटर। पोरेबल थिन सस्पेंशन स्लैकर लाइम जो होता है वाटर में उसको आप मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, लाइम इज कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोलिक लाइम। लाइम को आप हाइड्रोलिक लाइम तब मानेंगे व्हेन इट सेट अंडर वाटर विद इन 7 से 30 दिनों। 7 से 30 दिनों के अंदर वो सेट होता है, उसको तब ही हम हाइड्रोलिक लाइम मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर इज क्ले। देखिए क्ले हाइड्रोलिक लाइम, ये आपको पता है कि डिपेंड्स अपॉन क्ले। जो लाइम होता है हाइड्रोलिक उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्ले ही होता है। इट कंटेन 5 to 30% ऑफ क्ले, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोजोलाना इज 120 मिनट्स एंड 28 आवर। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।